जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी नंबर 1 में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। जो कि लास्ट टाइम 2016 शिफ्ट 2 में सेकेंड अप्रैल को हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर हम लेके आए हैं। और हम आपको बता दें इसी प्रकार हम लगभग 60 प्लस, ठीक है, 60 प्लस सेट को सॉल्व करवाने वाले हैं। ये हमारा आज का दूसरा सेट होगा, ठीक है। आज का ये हमारा दूसरा सेट है और इसी तरीके से 60 प्लस सेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यदि आप 60 प्लस सेट को अच्छी तरीके से पढ़ लिए, आपने समझ लिया, तो आपके लिए आपके आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। सो दोस्तों, अगर आप अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस पे आते हैं। आज हमारा इस सेट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है कि एक निश्चित धनराशि एक साधारण ब्याज, ठीक है, एक निश्चित धनराशि एक साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये हैं और उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपये हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर यहाँ पे 1200 रुपये 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज हमें ये दिया गया है, ठीक है, हमें ये दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 600 रुपये, ठीक है, 600 रुपये और 600 रुपये ये साधारण ब्याज हमको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो और जब ये चक्रवृद्धि ब्याज 1290 बता रहे, यानी इसी एक 600 पे हमें 90 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 90 को चेक कर लेंगे। किस पे चेक करेंगे, 90 को चेक कर लेंगे हम यहाँ पे 90 को चेक करेंगे 600 पे, ठीक है। और फिर इंटू 100 देख लेंगे ये कितना प्रतिशत आ रहा है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से कैंसिल आउट करेंगे, आ जाएगा 15%, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, 15% चल रहा है, ठीक है। 15% चल रहा है तो 15% के हिसाब से हमारा दर है। तो 15% की वैल्यू हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, 15% की वैल्यू यहाँ से 600 रुपये है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 600 पड़ रहा है, तो यहाँ पे 2 वर्षों के लिए जब 1200 है तो 1 वर्षों के लिए 600 होगा और 600 की वैल्यू कितनी हमें पता है, 15%, ठीक है। और इंटू 100% हम निकाल लेंगे, यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस यानी क्या मूलधन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसे कैंसिल आउट करेंगे, ये 3 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा, 20 बार, ठीक है। इसे यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 200 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा करने के बाद 2 दूना 4 और उसके बाद 3 जीरो लगा देंगे, 4000। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो ये हम आपको बता दें, एशिया का सबसे पुराना तेल ये असम में है, ठीक है। सबसे पुराना उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है, असम में दिया गया है, असम में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे, ठीक है। तो इसमें हम बता दें क्रो-मैग्नन, ठीक है, क्रो-मैग्नन हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बराबर 1 दिया गया है तो OAR बराबर 34 है और ROAR बराबर बताना है। तो हम बता दें यहाँ पे ए बराबर जब 1 दिया तो यहाँ से क्या पता चलता है कि लेटर की एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है, एग्जैक्ट वैल्यू लिखी गई है। तो उसी प्रकार इस रोअर को जब आप एग्जैक्ट वैल्यू सबकी पुट करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि 3 संख्याएं इस अनुपात में दी गई हैं, 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो तो इनका योगफल योगफल का दुगना 100 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब योगफल का दुगना 100 कह रहा है तो हम इसको आधा कर लेंगे, क्योंकि हमें योगफल की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम योगफल देख लेंगे 50 और इन सभी का योगफल 50 है तो सबको काउंट कर लेंगे यहाँ से। तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10, ठीक है। तो 10 बराबर 50, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा,
1 बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 5 है, तो 1 बराबर 5 है, तो 5 बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा और इसका वर्ग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए रेखा का अध्ययन करके हमें आंसर देना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले देख लेते हैं कि कितने व्यक्ति को पढ़ना पसंद है। ठीक है, कितने व्यक्ति को पढ़ना पसंद है। तो आते हैं हम अपने ग्राफ पे, पढ़ना पसंद है कितने लोग को, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देख लेंगे, पढ़ना त्रिभुज में दिया गया है, तो त्रिभुज में दिया गया है इस तरीके से ये। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, त्रिभुज के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं तो सबको पढ़ना पसंद है। इस तरीके से इस पार्ट में जितने लोग आएंगे हम सभी को काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 44 और 31, 43, 12 और 28, इस सभी को काउंट करेंगे। तो जो, और ये 12 भी काउंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ना इतने लोगों को पसंद है, सिर्फ ये जो बाहर है त्रिभुज के इन्हीं लोगों को नहीं पसंद है। तो सबको काउंट करने के बाद हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 170 हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कितने व्यक्ति को पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है, ट्रैकिंग नहीं पसंद है। तो हम इस वर्ड पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ट्रैकिंग नहीं पसंद है। ठीक है, तो ट्रैकिंग कौन सा है, ट्रैकिंग हमारा ये वर्ग वाला दिया गया है। ठीक है, तो वर्ग वाला नहीं काउंट करेंगे और बाकी उन दोनों में जो कॉमन है इस चीज़ को काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा पार्ट कॉमन है, 31, तो 31 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 31 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, कितने व्यक्ति को क्या दिया, कितने व्यक्ति को ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद है, साइकिलिंग नहीं। तो फिर से हम साइकिलिंग नहीं पे ध्यान देंगे ज़्यादा। ठीक है, आते हैं साइकिलिंग नहीं याद रही, साइकिलिंग कौन सा दिया गया, ये सर्किल वाला। तो सर्किल वाला इस पार्ट को बिल्कुल नहीं काउंट करेंगे और इन दोनों में जो कॉमन है उसका आंसर देंगे, यानी 28 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल के स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आया। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, एंडोसल्फान। ठीक है, एंडोसल्फान हम आपको बता दें, एंडोसल्फान आपको दिखाई, थोड़ा एग्जैक्ट लेटर नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि एग्जाम में इसी तरीके से बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे लिखे होते हैं। ठीक है, सो दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ध्यान से देखिएगा कि क्या लिखा है, एंडोसल्फान। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 साल पहले दो व्यक्ति, ठीक है, 6 साल पहले दो व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था। ठीक, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 8:7। तो पी की आयु बताना। तो सबसे पहले हम क्या, पी और क्यू की अनुपात इस समय कितना है बता रहा, 6 साल पहले 3:5, 3:2, तो 3x/2x। ठीक है, 3x/2x। और फिर क्या कह रहा है कि इस 6 साल पहले का ये बता रहा है और फिर 4 साल बाद का अनुपात बता रहा है। तो 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 साल का डिफरेंस हो जा रहा है, तो यहाँ पे 10 प्लस कर देंगे और बराबर अनुपात किसके कर देंगे, 8:7। ठीक है, इस तरीके से आप अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 6। ठीक है, आएगा 6। तो ये x की वैल्यू क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा, मल्टीप्लाई करके उसके बाद घटा वटा के x की वैल्यू जब निकालेंगे तो आएगा 6। तो 6 वर्ष x की वैल्यू आएगा, तो x की वैल्यू 6 वर्ष आएगा, तो ये 6 साल पहले का निकल के आएगा। ठीक है, 6 साल पहले बोल रहा है, तो 6 साल पहले निकल के आ रहा है। तो वर्तमान आपको अगर आयु चाहिए तो इसमें +6 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। जब उसके स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बदलने के बाद ही तो क्वेश्चन पूछ रहा है 45 से कम हो जाती है और बदली हुई संख्या हमसे पूछा भी जा रहा है। तो सिंपली क्या हम देखेंगे
कि 45 से कम कौन सा ऑप्शन इसमें दिया गया है। 45, 72, 63, 27, यानी 27 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि नीचे दिए गए कथनों को निष्कर्ष और कथन के बारे में दिया गया है, तो हम क्या देंगे, सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती। ठीक, ये हमारा कथन है। अब उस पर दो बातें कही गई हैं, इस पे निष्कर्ष हमें निकालना क्या सही है या गलत है। कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, इसमें कोई ऐसा शर्त रखा ही नहीं गया। यहाँ पे सिर्फ एक बात कही गई है कि सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती। ठीक, और ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति जो मेहनत करने वाला वो सफल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। हर सफल व्यक्ति मेहनती, हाँ ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान सफल हुआ है तो वो मेहनती होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी मतलब सेकंड ऑप्शन हमें सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेकंड ऑप्शन हमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो केवल निष्कर्ष बी सेकंड तर्क संगत है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि इस तरीके से हमें क्या करना, दी गई संख्या के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें बढ़ते क्रम के रूप में लिखा गया है, तो हम इसे कैसे चेक करेंगे। आप बारी बारी से चेक करिएगा सभी ऑप्शन को। ठीक है, और हमें पता है कि ऑप्शन नंबर बी सही है, तो हम बताते हैं किस तरीके से हम चेक करेंगे। चेक करने का तरीका हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट में दिया गया, अगर ये 29 दिया गया है, ठीक है 29 दिया गया है और अपान में कितना दिया गया 47। ठीक है, तो अगर हम डेसिमल यूज करते हैं तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। ठीक है, और 47 को अगर हम 50 मान लें तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, लगभग कितनी बार 6 बार चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। अब ये बड़े का निशान लगा देंगे और फिर इस पे आ जाएंगे। अब डेसिमल यूज करेंगे, 117 के आगे 0 लगाएंगे, 170 हो जाएगा। और फिर 39 को हम 40 मान के भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16। ठीक है, ये 4 बार जाएगा। ठीक, इस तरीके से फिर बड़े का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3 के आगे 0 लगाएंगे डेसिमल लगा के, तो ये 30 हो जाएगा। तो 8 चौक 32, तो 8 तिरिक 24, 3 बार जाएगा। ठीक, इस तरीके से देख रहे हैं सेटिस्फाई करता हुआ जा रहा है। 0.3 और 0.4, 0.6, इस तरीके से इसे भी चेक करेंगे, आ जाएगा 0.2। ठीक, तो दोस्तों कहने का मतलब हमारा ये है कि इसी तरीके से हम सारे ऑप्शन को चेक करेंगे और बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कि टमाटर में अधिक पाया जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक मानव की जीभ में औसतन कितनी जो स्वाद कलियां होती हैं, तो हम बता दें 2000 से 8000। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है, तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो एक नवजात शिशु के शरीर में 350 हड्डियां होती है और एक नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में 206 हड्डियां होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इस तरीके से हमें दिया गया और हमें क्या बताना है कि बहुलक बताना है। ठीक है, बहुलक मतलब कौन सी संख्या ज़्यादा बार यूज हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें काउंट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। 55 सबसे ज़्यादा बार यूज हुआ, 55 3 बार यूज हुआ। ठीक है, और कोई भी ऐसी संख्या इसमें नहीं है जो 3 बार यूज हुई होगी, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3740 को 3 भागों में इस तरह से विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का आधा भाग, ठीक है, पहले भाग का आधा भाग और दूसरे भाग का 1/3 भाग, ठीक है, और फिर तीसरे भाग का छठा भाग यानी 1/6 क्या है, आपस में बराबर है। यानी ये 2 और ये 3 और ये 6, ये तीनों संख्याएं हमारे पास हो जाएंगी। ठीक है, अब आप चेक कर लेंगे कि इसका पहले वाले का आधा भाग यानी 1 होगा और इसका 1/3 भाग भी 1 होगा, इसका 1/6 भाग भी 1 होगा। यानी हमारे पास संख्या ये निकल के आ गई हैं। अब सभी को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, सभी को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11। अब 11 से इस संख्या को, ठीक है, इस संख्या को भाग दे देंगे। और फिर हमसे क्या पूछ रहा है,
3 भागों में इस तरीके से विभाजित कीजिए कि अच्छा हमें संख्या ही बतानी है, ठीक है, तीनों भाग हमें बताना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि 11 से हम भाग देंगे 37 में, 37 40 में हम क्या करेंगे 11 से भाग देंगे और फिर गुणे 2 निकालेंगे, ठीक है, और फिर गुणे 3 निकालेंगे और फिर गुणे 6 निकालेंगे, ठीक है, 6 निकाल लेंगे यहाँ से। इस तरीके से तीनों निकालेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, प्रतीकों के उपयुक्त सेट को चयन कीजिए, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं यहाँ पे 27 गुणे 3 प्लस 19 प्लस माइनस 10, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 90 आना चाहिए। सबसे पहले हम गुणा करेंगे तो 25 तियाँ 75 और 3 दूना 6, ठीक है, 75 2 81, 6 81, ठीक है, 81 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घटने के बाद कितना आ जाएगा +9, और जब इसे काउंट कर लेंगे तो आ जाएगा 90, ठीक है, 90 आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है ये प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 2011 में, ठीक है, भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटक स्थल बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से हमें दिया गया है, हमें सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब 0.5 का 20 में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 10, ठीक है, 10 आ जाएगा। और इस संख्या को 50 को हम 10 में जोड़ देंगे तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 60, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे इस संख्या से तो 0.7। इसको 0.7 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ऊपर नीचे क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 600 बटे 7। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 7 छक 42 7 सत्ते 49 7 बटे 56, ठीक है, 7 बटे 56 और फिर 4 बच जाएगा इसमें, ठीक है, 4 बच जाएगा तो फिर 0 लग गया, 40 हो गया, ये 40 हो गया। तो 7 चौक 7 पचे 35, तो 85 समथिंग करके आएगा। तो 85 समथिंग इसमें चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मेट्रो और ये मेट्रो नहीं, जो भी लिखा गया है इसका कोड इस तरीके से लिखा गया है। अब इसका कोड हमें बताना है। तो हम सिंपली अगर इसको चेक करेंगे तो ये क्या लिखा गया है, ये इन्वर्स करके लिखा गया है, ठीक है। इन्वर्स से बोले तो कि जो लेटर है उसके अपोजिट लेटर को लिखा गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका भी अपोजिट लेटर जब आप लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि क्या कह रहा है कि पहले इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, जूम कर देते हैं, ठीक, इस तरीके से हमने जूम कर दिया। अब क्या कह रहा है 36, पहले हम लिख लेते हैं 36 और फिर माइनस लगा तो माइनस का अर्थ क्या है भाग, तो हम यहाँ पे भाग लगा देंगे, ठीक, और फिर 4 लिख दिए और फिर प्लस लिखा है यहाँ पे। तो प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस का मतलब गुणा है, ठीक है, प्लस का मतलब गुणा है तो गुणा लगा दिया और फिर 7 लिख दिया। अब यहाँ पे गुणा है तो गुणे का अर्थ क्या है, यहाँ पे गुणे का अर्थ प्लस है तो +8, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 9 हो जाएगा और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 9 63 हो जाएगा, 63 और 8 को जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इस तरीके से हमें दिया गया है कोड बताना है। तो सोल्जर्स जो होते हैं वो आर्मी में होते हैं और म्यूजिशियन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बैंड वाले होते हैं, ठीक है, बैंड वाले म्यूजिशियन होते हैं और आर्मी वाले सोल्जर्स होते हैं। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अगला क्वेश्चन हमारा हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को घर में नज़रबंद कर दिया गया था।
तो घर में नज़रबंद किया गया था, तो ये गैलीलियो थे भाई, ठीक है, गैलीलियो गैलीली, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत का पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, एप्पल, ठीक है, एप्पल हमारा नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिख रहा है यहाँ से, शिक्षा का अधिकार, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय ने 2004 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जो थे उन्होंने जीता था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी बी हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अनुदैर्घ्य तरंगे विद्युत चुम्बकीय होती हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय होती हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसे थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम। कुछ फल सब्जियां हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? कुछ फल हैं, ठीक है, फ्रूट्स हमने लिख दिया, कुछ फल सब्जियां हैं, ठीक है, वेजिटेबल है। ठीक, और सभी सब्जियां क्या है? पौधे हैं, सभी सब्जियां पौधे हैं, प्लांट है। ठीक, इस तरीके से हमने फिगर बना लिया। अब चेक करते हैं निष्कर्ष को। कुछ पौधे सब्जियां हैं, तो कुछ पौधे यानी कुछ प्लांट सब्जियां हैं, वेजिटेबल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और फिर अगला क्या रहा है, कुछ फल पौधे हैं, कुछ फ्रूट जब वेजिटेबल हो सकते हैं तो सारे वेजिटेबल प्लांट है, तो ऑलरेडी ये भी सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर बी भी राइट होगा। ठीक है, सेकंड भी राइट हो जाएगा। तो क्या है कि हमारा दोनों तर्क संगत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों तर्क संगत हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, टंगस्टन से बना होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि RO19 को 11 से विभाजित किया जाता है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या r का मान हमें बताना है। ठीक है, r का मान हमें बताना, तो हम बता दें कि r का मान निकालने के लिए जब भी इस तरीके से कोई संख्या दी होती है और 11 से विभाजित है या नहीं चेक करना होता है, तो RO19 इस तरीके से दी गई है, तो इसके सम प्लेस और ऑड प्लेस, यानी ये सम प्लेस यानी ये दूसरा नंबर है और ये चौथा नंबर है, और ये पहला है और ये तीसरा है। तो सम प्लेस और ऑड प्लेस का डिफरेंस, ठीक है, ऑड प्लेस का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे इसमें r और 11, r और 1, ठीक है, r और 1 को हम अगर काउंट करें तो 1 आएगा और प्लस r। ठीक है, और इन दोनों में से क्या घटाएं? 9, फिर 0 और 9 को काउंट करेंगे तो आ जाएगा 9, यानी इसमें से हम 9 को घटाने पे हमें 0 प्राप्त होना चाहिए, और हमारे पास इसमें 1 है, तो r की वैल्यू हम क्या यहाँ पे रख सकते हैं? 8। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तब जब 8 यहाँ पे रखेंगे, 8 1 9 हो जाएगा, और 9 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि 15 मीटर तथा 20 मीटर लंबे 2 खंभे हैं, ये 15 मीटर है और ये 20 मीटर है। ठीक, 15 मीटर और 20 मीटर के खंभे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। ठीक, 12 हो गया, ये 15 है और ये 20 है। अब क्या कह रहा है? उनके बीच ऊपर के छोर के बीच की दूरी बतानी है, ये हमें बतानी है। तो सिंपली यहाँ पे हम इस तरीके से खींच देंगे, और ये जब 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। ठीक, ये वाला पार्ट।
तो जब 12 है ये, तो हम क्या यहाँ से देख सकते हैं, ये अगर ये 15 है, ठीक है, ये 15 है तो इसके सामने वाला ये भी 15 हो जाएगा, और जब ये 15 हो जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 5, ठीक है, 5 हो जाएगा। और हम जानते हैं ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये ट्रिपलेट होता है 12, 5 और 13 का, ठीक है, तो यहाँ से 13 निकल के आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने 2008 में 8 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चीन ने, ठीक है, चीन ने बनवाया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। मैक्सिमम लोग इसका आंसर पारा देते हैं, तो यहाँ पे लेकिन आप ध्यान देंगे अधातु पूछ रहा है, धातु नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन। तो अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसे आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को इस स्क्रीन पे नहीं सॉल्व कर सकते, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है, इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक, और इसमें भी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन बंडिंग द्वारा प्रजनन करता है? तो इसका ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो प्रजनन पे ये क्वेश्चन उठाया गया ये एक्सेप्शनल है, मतलब कि अपवाद में ये क्वेश्चन आता है कि यही एक क्वेश्चन ऐसा है कि यही एक जीव ऐसा है जो मुकुलन प्रजनन बॉन्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, एनेलिडो, ठीक है। अब बाकी सारे के सारे ऑप्शन क्या है हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, व्लादिमीर द ग्रेट, ठीक है, ठीक है, व्लादिमीर द ग्रेट, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज दिया गया है ABC, ठीक है, ABC एक त्रिभुज दिया गया है जिसका क्षेत्रफल क्या हमारा 63 यूनिट है, और फिर क्या कह रहा है, दो समांतर रेखाएं, ये A है और ये B है और ये C है, ठीक है, तो दो समांतर रेखाएं BE और EF, ठीक है, इस प्रकार खींची गई कि या AB तथा AC को 3 बराबर भागों में विभाजित करता था, AB और AC को 3 बराबर भागों में, यानी इस तरीके से, ठीक है, 3 बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो चतुर्भुज, इस चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल बताना है, ठीक है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना हमें। तो सिंपली इस त्रिभुज का क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 21, ठीक है, 21, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, ये फार्मूला दिया के रूप में भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा चीनी का फार्मूला होता है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी नहीं चलती? तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन प्यादा जो होता है ये गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम कार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बूटिंग कहते हैं, ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, डॉग को केनल कहा जाता है, बीप को क्या कहा जाएगा? तो ये डॉग मतलब डॉग के रहने की जगह को केनल कहा जाता है, और इसी तरीके से बीप को क्या कहा जाएगा, हीवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 मिलियन डॉलर खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये हमारे कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हमारा डेनिस टिटो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मेज को 10% के लाभ पर बेचा गया। ठीक है, एक मेज को क्या है? 10% लाभ पर बेचा गया। यदि उसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए और तो उसे 7 रुपये अधिक में बिकता है, तब 20% का लाभ होता है। यानी अगर 100 रुपये की चीज़ थी हमारे पास, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ थी तो उसे हमने कितने में बेचा? 110 में बेचा, 10% प्रॉफिट में बेच दिया। और फिर क्या कह रहा है? 5% कम में खरीदा गया होता, यानी 95 रुपये में खरीदा गया होता, तो क्या होता कि 120% का प्रॉफिट कमाना, तो इसका 100, ये हमारा 100% है, और फिर 120%, और फिर क्या कह रहा है? माइनस कर देते हैं कितना? माइनस क्या करते हैं? 110 को माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना डिफरेंस आ जाता? 7 का, यानी 7 रुपये अधिक में बेचा था। 110 पुराना सेलिंग प्राइस माइनस करते 7 रुपये अधिक हमारे पास आ जाता। तो इसको सॉल्व करेंगे, सिंपली 0 से 0 कैंसिल, और 5 2 जा 10, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट करेंगे और 2 से कैंसिल आउट करेंगे 6। अब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको अगर 20 मान ले, 6 दूना 12, तो यानी कितना निकल के आएगा? ये 6 घटा देंगे 114, 114 में से जब निकालेंगे 110 को तो कितना आ जाएगा? 110 को निकाल देंगे तो फिर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता दें 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 बराबर कितना हो जाएगा? 7। और जब 6 बराबर 7 हो जाएगा तो 7/6 गुणे 100 यहाँ से निकाल लेंगे तो आएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, 175। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। तो इसमें भिन्न को चुनना है हमें, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, पीतल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? इस तरीके से दिया गया, हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जोड़ लेंगे, जो भी आएगा इधर भी उसी प्रकार कर लेंगे, और फिर एक तरफ का क्या करेंगे? पलट देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुणा लगा है, भाग लगा है, तो गुणे में कन्वर्ट करने के लिए एक तरफ का परिमेय भिन्न को पलट देंगे। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 7×5 = 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 35 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा? 5 से इस वाली संख्या को गुणा करने 10 हो जाएगा, और 7 × 3 = 21, 10 31 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से, और फिर गुणे का निशान लगा देंगे तो 5 7 35। ठीक है, यहाँ पे 35 आ जाएगा। ठीक, और फिर इसमें भी 7 दूना 14 और 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा? 24। अब इधर आएंगे तो इसको पलट देंगे तो आ जाएगा 35/24, क्योंकि हमने यहाँ पे गुणे में कन्वर्ट कर लिया। तो 35 से 35 कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 31/24। ठीक है, 31/24, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, ठीक है, तो डॉक्टर विक्रम ए साराभाई हो जाएगा। ठीक, हमारा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 20 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। ठीक, 20 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकी हुई है। ये दीवार है हमारी, और 20 मीटर लंबी ये सीढ़ी हमारे पास है। ठीक है, जो जमीन से क्या बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण है हमारा। ठीक है, 30 डिग्री का कोण है बनाते। सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई को तक पहुंचेगी, यानी हमसे ये पूछ रहा है, एच पूछ रहा है। ठीक, तो हम क्या जानते हैं कि 30 डिग्री के सामने वाला ये कोण है। ठीक है, ये कोण है, और फिर सीढ़ी की लंबाई कितनी दी गई है? 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। तो हम जानते हैं कि जो 30 अंश के सामने वाला भाग होता है, ठीक है, 30 अंश के सामने वाले भाग का क्या होता है? दुगना कर्ण होता है। ठीक है, दुगना कर्ण होता है। ठीक, यहाँ से हम बता दें कि 30 अंश के सामने वाले भाग का दुगना कर्ण होता है। जब कर्ण 20 दिया गया है तो 30 अंश के सामने वाला ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 10। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा एक प्रोसेस होता है, अगर आपको समझना होगा तो हम आपको बता दें कि हमारे इसी चैनल पे मैथ का क्लास अवेलेबल है। ठीक है, मैथ को बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है।
ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो मैथ एनटीपीसी आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसके अंदर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि पी ने एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा और 10% के लाभ पर बेच दिया, ठीक। और फिर क्या है, इस वस्तु को 1840 रुपये में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 1600 रुपये में उसने खरीदा था और 1840 में वो बेचना चाह रहा है, तो टोटल कितना प्रॉफिट लेना चाह रहा है हम ये देख लेंगे। तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो 16 2 18 यानी 240 रुपया वो प्रॉफिट लेना चाह रहा है, ठीक है। अब इसको चेक कर लेंगे 1600 पे हम, ठीक है। 1600 पे चेक कर लेंगे गुणे 100, ठीक है। और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर से कैंसिल आउट करेंगे 16 से, तो 16 और 4 दूना 8, तो यानी 15 बार ये जाएगा पूरा, ठीक। तो यानी पहले तो उसे 10% का लाभ तो हो ही रहा था, लेकिन अब वो सोच रहा है कि हम थोड़ा और ज़्यादा में बेचें, कितना 1840 में बेचें, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ अधिक होगा। तो हम देख सकते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये पहले 10% था, अब 15% हो रहा है, यानी 5% अधिक हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे, गुणा करना है। तो गुणा करना है तो सिंपली हम क्या इसमें ध्यान देंगे कि गुणे में 2 अंक बाद दशमलव लगा है, ठीक है। इसमें 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी टोटल हमारा गुणा करने के बाद 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को हम पहले ही कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पे 2 2 सब में दिया गया है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 1 और 6 और इसके बाद 3 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आपको आता होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम 2 डिजिट चेक करके आंसर दे सकते हैं फटाक से, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त समय को बहुत ही ज़्यादा बचाना होता है, ठीक है। तो जितना समय हम बचा ले जाएंगे उतना अच्छा होगा। तो 2 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, ठीक है। तो 2 हो जाएगा हासिल 1, ठीक है। तो यूनिट डिजिट यानी 2 2 सब में है, तो अभी हम नहीं इसका डिसीजन ले सकते कि कौन सा सही है। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अब करेंगे, तो 2 1 के 2 और 6 3 18, 18 2 20 और 1 21, 21 के 1 हासिल 2। अब देखेंगे 12 किस में आ रहा है, तो यानी बी में 12 आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बेल लेबोरेटरीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज की परिमाप कितना है, 200 है। यदि इनकी 2 भुजाएं बराबर है, एक त्रिभुज है, ठीक है, इनकी 2 भुजाएं बराबर हैं तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजा से 20 अधिक है, यानी ये वाली जो भुजा है ये 20 अधिक है। अगर ये x है और ये भी x है तो ये x + 20 है। तो अब सबको काउंट कर लेंगे, तो 1x 2x और 3x, 3x और प्लस 20 और बराबर 200, ठीक है। अब यहाँ से हम 200 घटा लेंगे तो आ जाएगा 180, 180 को 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 60, ठीक है, 60 आ जाएगा, ठीक। तो हमारा x बराबर 60 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हाँ। तो देखते हैं इसमें पूछ क्या रहा है, तो तीसरी भुजा हमसे पूछ रहा है, तीसरी भुजा की लंबाई, तो यानी जो बराबर भुजाएं वो 60 है और तीसरी भुजा जो है 20 ज़्यादा है, तो यानी 80 हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी प्रकार 20 के प्रथम 20 गुणज हमें बताने, प्रथम 20 गुणज का औसत बताना है। तो सिंपली औसत हम क्या बताते हैं, बीचों बीच बताते हैं, ठीक है, कि एकदम बीचों बीच हमें बताना होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसका आधा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 धा में 120 हो जाएगा और फिर 12 का आधा इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे संख्या सम है। अगर विषम होती तो जैसे 21 होती तो हम क्या करते हैं कि 11 से मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर दे देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सम है, दिया गया है 20 के बजाय 21 के बजाय 20 दिया गया है, तो इसके आधे में डिवाइड गुणा करके यानी 10 से गुणा करेंगे 120 हो जाएगा और फिर इसी संख्या 12 का आधा इसमें और जोड़ देंगे 6, तो कितना हो जाएगा 126। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक
बंद लकड़ी का आयताकार एक बक्सा 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर मोटा है, ठीक है, लकड़ी से बना है, जिसकी बाहरी आयतन इस प्रकार है कि लंबाई 22 गुणे चौड़ाई 17 गुणे 12 है, ठीक है। इसमें पूरी तरीके से सीमेंट भरा जाता है। टिप बॉक्स में सीमेंट की मात्रा हमें बतानी, तो सिंपली हम अगर आपको बता दें कि कोई अगर बॉक्स इस तरीके से है, तो अगर इसकी मोटाई कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर दी गई है, तो 1 सेंटीमीटर इधर काउंट होगा, 1 सेंटीमीटर इधर काउंट होता है, 2 यानी टोटल 2 सेंटीमीटर इसमें से घटाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20, और ये गुणे इसमें से 2 सेंटीमीटर घटाएंगे 15, और फिर इसमें से घटाएंगे हो जाएगा 10, तो सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, और फिर 2 जीरो लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, 3000 घन सेंटीमीटर, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या हमारा इस तरीके से दिया गया, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए, तो हम बता दें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, लंबाई ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाए 3:2, यानी 3 अगर लंबाई है तो चौड़ाई 2 होनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2015 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उत्सर्जन परीक्षण डेटा में हेरफेर किया, जिसकी वजह से उसके सीईओ मार्टिन विंटरकॉर्न को इस्तीफा देना पड़ा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, वॉक्सवैगन, ठीक है, वॉक्सवैगन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, पार्क ग्यून हे, ठीक है, ग्यून हे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह क्या होती है, कंक्रीट की बनी होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा उसमें। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 30 गुणे 5 गुणे 16, ये टोटल वर्क हो जाएगा पर घंटे के हिसाब से, और फिर क्या करें उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, तो बराबर कर देंगे 40 गुणे 6 गुणे कितने दिन में, यानी x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों संख्या इधर आ जाएगी तो हो जाएगा 40/6। अब x की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 3 1 3, 3 दूना 6, ठीक, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 दूना 16, यानी 5 दूना 10 हमारा आंसर आ जाएगा कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राम ने कहा सीता मेरे परदादा के इकलौते बेटे, यानी ये राम है, ठीक है, राम के पिताजी के पिताजी हमारे क्या हो जाएंगे, दादाजी, लेकिन परदादा की बात कर रहे हैं यानी इनके भी था पिताजी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है कि परदादा के इकलौते बेटे, यानी इकलौता बेटा ये हो जाएगा, कि इकलौते बेटे की इकलौती बहू, यानी इनकी बहू कौन होगी, इनके बेटे की वाइफ, यानी ये हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी, बहू है यानी ये सीता है, तो और ये क्या कौन है, ये राम है और ये सीता है, तो हम क्या इसका आंसर देंगे कि सीता राम से किस प्रकार संबंधित, सिंपली है ये माँ और बेटे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है, माँ। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इस तरीके से कि प्लस का मतलब क्या दिया गया है, प्लस का मतलब गुणा दिया गया है, तो 17 गुणे 6, ठीक है, 17 गुणे 6 दिया गया है, और फिर गुणा दिया गया है यहाँ पे, तो गुणे का अर्थ क्या दिया गया है, गुणे का अर्थ भाग, यहाँ पे भाग लगा देंगे, फिर 13, ठीक है, इस तरीके से गुणे का अर्थ भाग दिया गया है, ठीक है, भाग नहीं, सॉरी ये गलत हो रहा है, भाग नहीं दिया गया है, फिर से हम चेक करते हैं, ये 17 थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटा, इसको थोड़ा सा और हम जूम करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमने जूम कर दिया। अब देखते हैं कि 17 और ये प्लस दिया गया, प्लस का अर्थ का क्या है, यहाँ पे देखेंगे प्लस का अर्थ यहाँ पे गुणा दिया गया है, ठीक है, गुणे 6, और ये गुणा दिया गया, गुणे का अर्थ है प्लस दिया गया है, तो +13, और फिर भाग का अर्थ माइनस दिया गया, तो -8,
इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम गुणा कर लेंगे, तो 6 सते 42 और 42 102 हो जाएगा, ठीक है। 17 छक 42 और उसके बाद प्लस माइनस माइनस कर देंगे इसको, प्लस कितना बचेगा 5। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 107। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि ये इतनी संख्याएं दी गई, माध्यिका में बतानी, तो सिंपली अगर हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, ठीक है, तो 3 3 6 1 7 अंक दिया गया है, तो चौथा अंक क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा अंक हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देख लेते कौन सा राइट है, बी, ठीक है। हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 56 आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश का आवृत्ति सबसे क्या है, इसमें सबसे कम है, ठीक है। किस रंगीन आवृत्ति प्रकार, रंगीन का पद पूछ रहा है, तो यहाँ से बता दे आवृत्ति पूछ रहा है, ठीक है। आवृत्ति कम होता है तो ऑप्शन नंबर सी लाल, यानी जिस रंग का आवृत्ति सबसे कम होता है वो सबसे तेज चलती है, ठीक है। तो लाल हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं का महत्तम समापवर्तक और यानी एलसीएम एचसीएफ दिया गया है और एक संख्या हमें यहाँ पे दी गई है और हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो ये इसको निकालने के लिए सबसे अच्छा आसान तरीका 3 इंटू 27 गुणे ये 2730 बराबर क्या लिखेंगे 78 गुणे एक्स, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक। तो यहाँ पे 78 से भाग दे देंगे और भाग दे के कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 105 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इस तरीके से दिया गया है, कथन निष्कर्ष दिया गया है। तो क्या है कि हाल ही में किए गए स्वास्थ्य पर सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम करते हैं वो जीवन शैली संबंधित बीमारियों से कम ग्रस्त होते हैं, ठीक है। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए सामान्य व्यायाम आवश्यक है, ठीक है। सामान्य व्यायाम, तो ये इस चीज़ को फॉलो कर रहा है तो ये सही हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं, वे सभी लोग जिनकी दिनचर्या कोई व्यायाम शामिल नहीं है जीवन शैली की बीमारियों से ग्रस्त हैं, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ कहा गया है कि जो लोग नहीं करते हैं वो ग्रस्त होते हैं, ठीक है, ग्रस्त होते हैं, ठीक है। ये तो कहने का मतलब ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। निष्कर्ष सिर्फ एक तर्क संगत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन आते हैं कि इस तरीके से कथन निष्कर्ष है, भारत में कुछ टियर 2 शहरों में परिवर्तन प्रमुख समस्या में से एक है, ठीक है। परिवहन प्रमुख समस्या में से एक है। तो सभी टियर 2 शहर अच्छी तरीके से जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भारतीय महानगरों में परिवहन सुविधाओं की कमी ही एकमात्र समस्या, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। ये तो बस एक बात कही गई है, ठीक है। तो दोनों निष्कर्ष गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कथन क्या सभी चूहे पहाड़ है, ठीक है। ये चूहा है और सभी चूहे क्या है, पहाड़ है। ये पहाड़ है, ठीक है, और ये चूहा है। तो सभी पहाड़ नदियां हैं, तो ये जो पहाड़ हैं सभी पहाड़ क्या है, नदियां हैं, ठीक है, नदी हैं। तो क्या कह रहा, कुछ नदियां चूहे हैं, कुछ नदियां चूहे, बिल्कुल सही है, ठीक है। और कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, बिल्कुल गलत है। सभी पहाड़ चूहे हैं, सभी पहाड़ चूहे, ये भी गलत है। कुछ पहाड़ चूहे हैं, सभी पहाड़ थोड़ी ना चूहे हैं। कोई भी नदी चूहा नहीं है, कोई भी नदी चूहा नहीं है, ये भी गलत है। सिर्फ ए ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। सो आते हैं, देखते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगला क्या है, बैडमिंटन का जाल केंद्र से कितनी ऊंचाई पे होता है, तो ये 5 फीट की ऊंचाई पे होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, PQR मिलकर एक खेत की फसल को 6 दिन में काटते हैं, ठीक है। और यदि P अकेले 10 दिन में और 24 दिन में, तो उसी को सिंपली क्या पूछेगा, R कितने दिन में, ठीक। तो सबका एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेंगे। ये 6 है और ये 24 है और ये तीनों मिलके कितने दिन में, ये तीनों मिलके 6 दिन में, और ये कौन है,
Q 24 दिन में, तो ये Q है और ये P है, ठीक है। P कितने दिन में? 10 दिन में। और इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 24, ठीक है। 24 आ जाएगा, 6 चौक 24, यानी ये 4 काम होता है जब तीनों करते हैं, और ये Q अकेले एक काम करता है, ठीक है। Q अकेले एक काम, एलसीएम 24 नहीं होगा, ये थोड़ा सा गलती हो गई, ठीक है। इसको हम क्या लेंगे? 240 मान लेंगे, ठीक। एलसीएम 240 लेंगे तो 6 चौक 24, तो ये 40 हो जाएगा, और फिर इसको भाग देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको भाग देंगे 10 से, तो ये 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि Q अकेले 10 काम करता है, P अकेले 24 काम करता है, और तीनों मिलके 40 काम करते हैं। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं R कितना काम करता है, इन दोनों को काउंट करेंगे तो 34 और 6 40, यानी 6 काम कौन करता है? ये R करता है। तो 6 से डिवाइड कर देंगे इसको, 240 को, तो 6 चौक 24 और 0 लगा देंगे 40। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? 77। ये हमारा PQRS है, ठीक है। PQRS है, इसको इंग्लिश का क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, अब की बार पता नहीं पूछा जाएगा कि नहीं, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे, सही से सेट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 पैसे और 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं, सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपये, तो इनमें से 5 पैसे के कितने सिक्के हैं हमें बताना है। तो 5 पैसे के कितने सिक्के हमें यहाँ से बताना है, तो क्या करेंगे? अगर हम सभी को क्या मान लें, 10 पैसे के 90 सिक्के होंगे, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 900 पैसे हो जाएंगे, ठीक है। 90 सिक्के हैं, 10 पैसे के, अगर हम सभी को 10 पैसे मान लें तो 900 पैसे हो जाएंगे। और हमारे पास टोटल रुपए कितने हैं? 700, यानी 7 रुपये, यानी 700 पैसे हैं हमारे पास। तो कितना ज़्यादा आ रहा है? ये 200 ज़्यादा आ रहा है, यानी यही जो 200 ज़्यादा आ रहा है, इसी को हम 5 पैसे को हमने 10 पैसा बना दिया, ठीक है। 5 पैसे को ही 10 पैसा बना दिया, इसीलिए 200 ज़्यादा आ गया। तो इसको 5 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा? 40। तो यही 40 सिक्के क्या होंगे? 5 के हो जाएंगे, ठीक है। 40 सिक्के 5 के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? इस तरीके से दिया गया है, मदर को क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है, और प्रिंसिपल को हमें पहले आपको बता दें इसमें क्या चल रहा है, प्लस -3 और +3 का चल रहा है, और -3, इस तरीके से सीरीज चल रही है। और इसको सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल का कोड क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि टेनिस कोर्ट में होता है, ठीक है, बॉक्सिंग रिंग में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 15, 25 और 29 का लघुत्तम समापवर्तक, तो सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको चेक करेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ये देख लेते हैं आंसर में कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई करेगा। इसमें आप बारी बारी से चेक करेंगे। हमने आपको लास्ट लेक्चर में, लास्ट प्रीवियस ईयर में बताया था सेट 1 में कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लास्ट से चेक करते हैं, ठीक है। लास्ट से चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, ठीक है। तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि एक दुकानदार एक वस्तु को 320 रुपये अंकित करता है और 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य बताना है। तो 320 अंकित करने के बाद 10% का छूट जब वो दे देगा, तो यानी 320, ठीक है, इसका 10% 32 हो जाएगा। तो 32 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा? ये 288 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 288 क्या कह रहा है? ये 20% लाभ होता है उसको, तो यानी ये 120% की वैल्यू है इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, 240, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक नाव की गति, हम पढ़ देते हैं, एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर, यानी 55 किलोमीटर तो उसका सामान्य चाल है शांत जल में, और धारा के विपरीत कितनी है? 40 है। तो कितना कम हो जा रहा है? 15 कम हो जा रहा है। यानी अगर शांत जल में चलता है तो 55 के हिसाब से चलेगा, ठीक है, 55 के हिसाब से चलेगा, और धारा के विपरीत 40 चला, यानी 15 कम, यानी धारा की चाल यहाँ से क्या पता चल गया? 15। तो क्या कह रहा है? नाव की गति
नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगा? तो सिंपली इन दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा कितना हमारा 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या कह रहा है, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक, तो ये पेनिसिलिन होता है, ठीक है, पेनिसिलिन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, पेनिसिलिन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सन 1902 में पहली बार एक बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किया किया गया था। इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, विलिस कैरियर, ठीक है, विलिस कैरियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2015 में ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए मंगल, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से दिया गया अगला क्वेश्चन, यदि पी अपनी यात्रा पहली 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष पहला आधा भाग 40 किलोमीटर और फिर 50 किलोमीटर के हिसाब से तय करता, तो कुल क्या बताना हमें, यात्रा की औसत दूरी बतानी है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम देख लेंगे कितना हो रहा है, 40 और 50 का 4, तो हो जाएगा ये 4 पंचे 20, 200 हो जाएगा, ठीक है, 200 हो जाएगा, यानी 200 किलोमीटर वो पहले जाता है और फिर 200 किलोमीटर 50 की गति से जाता है। 40 से जाएगा तो कितना लगेगा टाइम इसको, 40 से जाएगा तो 5 घंटे लगेंगे, और फिर 5 से जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाएगा तो 4 घंटे लगेंगे। तो टोटल उसका घंटा कितना यूज़ हो रहा है, समय कितना यूज़ हो रहा है, 9 अपॉन ऊपर कितना टोटल डिस्टेंस है, इन दोनों को जोड़ लेंगे 400, इसको जब भाग देंगे तो आ जाएगा 44.44, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो हमारा औसत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 2 वर्ष के लिए 4800 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। 2 वर्ष के लिए ये 4800 नहीं होगा, ये 4800 नहीं, इसमें मिस्टेक थोड़ा सा, ये 48,000 है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से हमने चेक किया तो ये 48,000 निकलेगा, तभी आंसर आएगा। तो 48,000 गुणे क्या करेंगे, 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो 20 का 20% कितना होता है, 20 का 20% 20 का 20% 4 होगा, तो इस प्रकार हमारा टोटल निकल के कितना आ जाएगा, 44, ठीक है, 44 आ जाएगा। या फिर ये 44% निकालने से अच्छा है कि हमें 144 निकालेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। इसको जब सॉल्व करेंगे और ये इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 21,120, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या, मालिनी ने कहा कि रोहित मेरी मौसी, मालिनी यानी ये मालिनी है, रोहित मेरी मौसी यानी इसकी मम्मी और इसकी मम्मी की बहन, ठीक है, ये मौसी हो गई, ठीक है, मौसी की इकलौती बेटी है। रोहित मेरी मौसी की माँ की इकलौती बेटी है, रोहित मेरी माँ की मौसी की इकलौता बेटा है, ठीक है, सॉरी बेटा है, तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तो मालिनी रोहित से किस प्रकार संबंधित, सिंपल है कि मौसी मौसेरा भाई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ओजोन क्षय, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है, तो ऑप्शन नंबर डी 4 मीनार है, ठीक है, इसे याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, ये एक कपड़े का क्रय मूल्य कितना दिया गया, 35, और फिर यदि उस कपड़े की लंबाई 4 मीटर होती है, ठीक है, एक कपड़े का क्रय मूल्य अगर लिया गया 35 रुपये का, ठीक है, और उसकी लंबाई कितना है, 4 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर है इस तरीके से, तो प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपया कम होता है तो कुल 1 रुपया कम होता है तो क्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, क्रय मूल्य अपरिवर्तित, कपड़े की लंबाई कितनी थी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें हमें क्वेश्चन में कुछ गलत दिख रहा है, ठीक है, कुछ गलत दिख रहा है, कुछ क्वेश्चन इनकम्प्लीट हमें लग रहा है, तो इसको आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है।
इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट दे रहा है, ठीक है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा गया है, ठीक, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से कि यदि समीर ने अकबर को अपनी नानी के इकलौते बेटे के रूप में बताया, यानी समीर है ये, ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, समीर अकबर को अपनी नानी के इकलौते, यानी ये कौन हो जाएगा, ये अकबर की माँ हो जाएगी, समीर की माँ हो जाएगी, समीर की माँ की माँ इसकी नानी हो जाएगी, ठीक है। अब नानी के इकलौते बेटे, यानी ये इसकी माँ के भाई हो जाएंगे, ठीक है, इकलौते बेटे के रूप में बताया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो मामा का बेटा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, रन को ये लिखा गया है, बिन को ये लिखा गया है, तो ब्रिंग को क्या लिखा जाएगा, तो सिंपली इसके एग्जैक्ट नंबर्स को लिख दिया गया है, ठीक है, एग्जैक्ट आर जितना होता है, आर 18 होता है 18 लिखा गया है, यू 21 होता है 21 लिखा गया है, एन 14 होता है 14 लिखा गया है, ठीक है। इसी तरीके से इसको लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष कौन थे, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, वोमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये अब ये ग्राफ वाला आ चुका है, तो 2014 में ईएमआई पर किया गया खर्च, किराए पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है, तो आप लोग ये क्या करेंगे, ईएमआई वाला ये काउंट करेंगे और फिर किराए पे क्या, किराए वाला नीचे रखेंगे और ईएमआई वाला ऊपर रखेंगे, ठीक है, ऊपर रखेंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, किराए वाला आप नीचे रखेंगे और ईएमआई वाला ऊपर, गुणे 100 करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रति वर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च, तो इन सभी को काउंट करेंगे, हम आपको बता दें, इन सभी को काउंट करेंगे और 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 साल है, ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, सभी को इसको काउंट करके जो भी आएगा 5 से डिवाइड करेंगे, हमारा खर्च आ जाएगा, ठीक है। तो मनोरंजन पे खर्च, तो आपको बता दें ये 1000 में दिया गया है, ठीक है, ये सब 1000 में दिया गया है, तो ये 1000 में इस तरीके से दिया गया, आप ऑप्शन बता देंगे कौन सा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, तो क्या कह रहा है, वर्ष 2012 के लिए, सो दोस्तों लाइट कट गई है, हम इसको कंप्लीट करते थे, वर्ष 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च कितना है, ठीक है, 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च, तो 2012 ये है, इन सभी को काउंट कर लेंगे और अपना खर्च बता देंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें हम बता देते हैं आपको, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। सो दोस्तों ये हमारा 100 क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है, 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। तो उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरीके से 60+, ठीक है, 60+ सेट को हम सॉल्व कराने वाले हैं, जैसा कि हमने शुरू में बताया था। तो सभी सेट को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।